नमस्कार दोस्तों। सभी संविदा मित्रों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं। मैं प्रदीप, आप सभी जो हैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए एकजुट होइए। क्या है, हमारे पास ये अंतिम अवसर है। अगर सरकार अपनी वादा पूरा करती है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो रैली हुआ था बूढ़ा तालाब रायपुर मनोकामना यात्रा, सरकार द्वारा ये बोला गया था कि हमारा सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा कि हम अपने परिवार के लिए खड़े हों। 4 साल बीत जाने और सभी को खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने हमें आंकड़ा बताया था 45,000, तो सरकार ये मान के चल रही है कि 45,000 जो है मात्र एक आंकड़ा है। और हम सभी संविदा कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि 45,000 मात्र एक आंकड़ा नहीं है। उस 45,000 में जो है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 9 का, 10 का, 20 का, 25 का, 22 का, 100 तक आप चले जाइए और उससे गुणा किया जाएगा। और जो परिणाम निकलेंगे वो परिणाम जो हैं वो सही मायने में क्या है, वोटर हैं। जो संविदा कर्मचारियों के परिवार से, रिश्तेदारों से बनते हैं, जो सत्ता को या सरकार को या प्रलोभन देने वाले लोगों को बदल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आप जो है सभी जितने संविदा साथी हैं वो सब एक हों और अपने लिए नहीं, कम से कम अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर ये मांग करिए कि सरकार जो है सभी संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करे। क्योंकि सरकार ने वादा किया था 4 साल पहले सत्ता में आने के लिए, और जिसे पूरा भी करना चाहिए। अब पता नहीं 4 साल बीत गए हैं, क्यों पूरा नहीं कर रही है। बार बार विभागों से जानकारियां मंगाई जाती हैं कि कितने संविदा कर्मचारी हैं। अरे भाई, मंत्रालय सचिवालय में सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। क्या हम विभागों में काम करते हैं तो आप जो पैसा जारी करते हैं वो किस लिए जारी करते हैं ये आपको पता नहीं है। सारे जानकारी उपलब्ध है, उसके बावजूद भी बार बार जानकारी मंगाई जाती है। पति जी का पद। और दूसरी बात ये है, वहाँ से लेकर भारत सरकार और राज्य सरकारों तक अगर आपको संविदा सारे पदों को जो है संविदा कर दीजिए। तो अगर आपको संविदा कर्मचारियों से इतना ही प्रेम है तो रेगुलर मत रखिए। इस किसी भी राज्य में या हमारे भारत में केंद्र सरकार या राज्य सरकार सभी जो है वो रेगुलर कर्मचारी रखें ही मत। अगर संविदा कर्मचारियों से, संविदा कर्मचारी पद से इतना ही प्रेम है, सभी पदों को संविदा कर दिया जाए। क्योंकि संविदा कर्मचारियों का दर्द जो है, उनकी तकलीफ़ों को, उनके परिवार में आने वाली परेशानियों को उसी समय समझा जा सकता है जब सामने वाला व्यक्ति नीचे से चलते हैं। सामने वाला व्यक्ति जिले का कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र में चलिए, यही सब चीज़ अगर राष्ट्रपति पद तक जाए और सारे पद जो हैं नीचे से, मतलब 10 से 1 टॉप 10 में होता है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे पद अगर संविदा रहेंगे तभी आप किसी संविदा कर्मचारियों के परिवारों का और संविदा कर्मचारियों के दर्द को और परेशानियों को समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं समझा जा सकता है।
उनकी आने वाली तकलीफ़ों को, उनकी जो फेस करते हैं, जो सामने वो दर्द महसूस करते हैं कि कम पैसे में जो है वो अपने परिवार को पाले, अपने बच्चे को पाले, या अपने बच्चे का फीस जमा करे, या अपने बच्चे का कॉपी पेन किताब ड्रेस बैग ये खरीदे, या घर में जो माता पिता हैं उनका इलाज करवाए, या स्वयं अपना इलाज करवाए, या स्वयं अपने बच्चे का इलाज करवाए। क्या करे, क्या कम पैसे में कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फिर राज्य में आ जाइए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर, सचिव, ये सारे पद अगर संविदा रहेंगे तभी किसी संविदा कर्मचारी का दर्द जो है आप समझ पाएंगे। तो हाथ जोड़ निवेदन है माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप सभी पूरे भारत में संवैधानिक पद से लेकर प्रशासनिक पद, सारे पदों को जो है संविदा कर दीजिए, क्योंकि आप सभी संविदा कर्मचारियों के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर संविदा कर्मचारियों के दर्द को समझना है तो ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, और जो विभागों में संविदा कर्मचारी हैं, जो 6,000, 6,500, 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 इतने वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सभी संविदा कर्मचारी जो हैं समय निकालकर अपने हक, अपने अधिकार के लिए एकजुट हों और विचार करें। जब हम संविदा हो सकते हैं, हम किसी सरकारी विभाग में संविदा पद पर कार्य कर सकते हैं कम वेतन पर, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, ये सारे पद संविदा क्यों नहीं हो सकते हैं? करिए भाई इसको संविदा, तब आप किसी के दर्द को समझिएगा, अन्यथा आप नहीं समझिएगा। ज़मीनी स्तर का ज्ञान जो है वो ज़मीन पर बैठने से होता है, ना कि एसी के कमरों में बैठकर आप फाइल पर साइन कर दें और आपको पता चल जाए कि संविदा कर्मचारी जो हैं बहुत खुशहाल हैं, उनका जीवन तो मस्त कट रहा है, लेकिन मस्त नहीं है, उनका जीवन जो है बहुत परेशानियों में कट रहा है, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों से निवेदन है, कृपया निवेदन, आग्रह, विनती है, विचार करें भाई, आप सभी अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए जीना सीखें। मैं बस यही कह सकता हूँ, और मुझसे ज़्यादा आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। विचार करिए, मांग करिए भाई। अगर हम रेगुलर नहीं हो सकते हैं, नियमित नहीं हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति से लेकर जिले के कलेक्टर तक के पद को संविदा कर दिया जाए। अगर सरकारों को संविदा पद, संविदा कर्मचारियों और सरकारी विभाग में संविदा पदों से इतना ही प्रेम है तो कर दीजिए भाई। संविधान में संशोधन करके क्या क्या नहीं किया जा सकता है, इसे भी कर दिया जाए, सारे पदों को संविदा कर दिया जाए।